गणपति जी को घर में स्थापित करने के बाद 1, 3, 5 या 10 दिन के बाद विदा कर देते हैं। गणेश जी को जल तत्व के अधिपति कहा जाता है, इसीलिए उन्हें जल में विसर्जन कर शीतल किया जाता है। वह हमें आशीर्वाद देने पृथ्वी पर 10 दिन के लिए अतिथि बनकर आते हैं, इसीलिए अब उनको अपने घर लौटना होता है। गणेश चतुर्थी के दिन हमने गणपति जी को अपने घर में स्थापित किया था और ये भी संकल्प लिया था कि हम गणपति जी को अपने घर 5 दिन के लिए रखेंगे। और अब गणपति जी के विसर्जन की बारी आती है। विसर्जन से पहले आप एक चौकी ले लें और उसे गंगा जल से पवित्र करें और उस पर कुमकुम हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और उसके बाद उसके ऊपर कुछ अक्षत रखें, कुछ इस तरह से। फिर लाल, पीला या नारंगी कपड़ा इस पर बिछा दें। फिर हम इस पटरे के चारों कोनों पर सुपारी रखेंगे जो उनके परिवार का प्रतीक है। बीच में हम फूलों की वर्षा करेंगे ताकि हमारे गणपति जी इस पर विराजमान हो सकें। इसके बाद बारी आती है कि जहाँ पर हमने बप्पा को विराजमान किया था वहाँ पर जाएं और उन्हें अपने हाथों पर उठाकर गणपति बप्पा मोरया के जयकारे के साथ इस पाटे पर विराजित करें और विसर्जन वाले स्थान पर ले जाएं। वहाँ पर गणपति जी की पूजा अर्चना करेंगे। जब कोई परिवार का सदस्य यात्रा पर जाता है, हम उसे जिस तरह से विदा करते हैं वैसे ही हमें गणपति जी को विदा करना है। हल्दी, कुमकुम और चावल लगाने के बाद हम पुष्प अर्पण करेंगे। उसके बाद हम गणपति जी को देने के लिए एक लाल कपड़े की पोटली में कुछ सूखे मेवे भरकर देंगे और वो हम गणपति जी को चढ़ा देंगे। इसके साथ ही हम गणपति जी को कुछ दक्षिणा भी चढ़ाएंगे ताकि उनको रास्ते में कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद हमें गणपति जी को 5 फलों का भोग लगाना है। गणपति जी का प्रिय है मोदक। हमें 11, 21, 31 मोदक का भोग लगाकर गणपति जी को प्रसन्न कर देना है। इसके बाद 11 या 21 सब्जियों से बनी खिचड़ी जो कि समृद्धि का प्रतीक है, उनको अर्पण करके हमें कपूर की आरती करनी है। हम कपूर से आरती करेंगे गणपति जी की और गणपति जी से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कहेंगे। गणपति जी को हमें आरती देने के बाद जो भी वहाँ उपस्थित जन हैं हम उनको आरती देंगे और उनको भी अपने गणपति जी से अपना आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। विसर्जन करने से पहले गणपति जी के कान में अपनी मनोकामना बोलेंगे और फिर हाथ जोड़कर हम उनसे आशीर्वाद मांगेंगे और अगर पूजा अर्चना में कोई गलती हो गई हो उसकी क्षमा याचना करेंगे। फिर गंगा जल वाले फूलों से भरे जल में उनको 5 डुबकी लगवाएंगे। इस तरह से भारी मन से उनको विदा करेंगे। लेकिन गणपति का आगमन तभी होता है जब हम उन्हें अच्छे से विदा करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि अगले बरस वो जल्दी आएंगे। हम उनको विसर्जित करेंगे क्योंकि हमने चॉकलेट गणपति को एक नेक उद्देश्य से स्थापित किया था, इसलिए हम इनको दूध में विसर्जित कर प्रसाद के रूप में अपने जो है गरीब भाई हैं उनको इसका जो है वो प्रसाद बांट देंगे और ताकि नदी नाले भी दूषित ना हो और ये लोग भी खुश हो जाएं। ये सब करने के बाद, विसर्जन करने के बाद बारी आती है कि जो इनके बाद सामान बच गया है उसका हम क्या करें। जो विसर्जन का जल है वो आप अपने गमले में या कहीं मिट्टी में पौधों को दे दें। फल और जो दक्षिणा है वो या तो किसी कन्या को दे दें या फिर पंडित को दे दें। चावल इकट्ठे कर कर उनकी खीर बना लें या फिर पक्षियों को खिला दें या फिर नदी में प्रवाहित कर दें। इसके बाद जो नारियल है उसकी भी हमें कोई ऐसे ही खाना है या कोई मीठी चीज़ बनानी है, नमकीन नहीं बनाना है। कलश के जल को हमें सारे घर में छिड़क देना है ताकि हमारा घर जो है वो उसमें गणपति जी का आशीर्वाद आ जाए। इसके बाद जो ये सारा सामान है इसको या तो जल में प्रवाहित करना है या मिट्टी में। लाल कपड़े को आप अपने मंदिर में रख सकते हैं, दिए को भी आप अपने मंदिर में रख दीजिए। और दूसरा तरीका ये है कि जो आपका कपड़ा है जो हमने बिछाया था उस कपड़े के ऊपर जितना भी सामान है वो सारा सामान हम इस कपड़े के ऊपर डालकर उसकी एक पोटली बना लेंगे
और वो पोटली हम अपने घर के बाहर लटका देंगे ताकि पूरा साल जो है वो हमें गणपति जी का आशीर्वाद मिलता रहे। अगले साल जब हम गणपति जी का विसर्जन करेंगे तो इस पोटली को हम नदी में प्रवाहित कर देंगे। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति, इसीलिए मोह के साथ उनको विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बप्पा फिर लौट कर आए अगले बरस। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ।